हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पर। बात करेंगे आज 25 सितंबर से बनने वाली सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, सबसे तेज, सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, पहला सवाल आपके पास आ गया है जी। किस खिलाड़ी ने 2021 का IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप जीता है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने 2021 का IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप खिताब जीता है? गीता सेट्टी, अदित मेहता, पंकज आडवाणी या फिर सौरभ कोठारी? तो पहले नंबर का सवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंकज आडवाणी। अब आइए बात कर लेते हैं। तो दोहा कतर में आयोजित होने वाले IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का फाइनल जीतने के लिए इक्का दुक्का भारतीय क्रिकेटर पंकज आडवाणी ने पाकिस्तान के बाबर मसीह को हरा दिया है। इसे ध्यान रखिएगा, पंकज आडवाणी ने पाकिस्तान के बाबर मसीहा को हरा दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कतर की। तो कतर की राजधानी है दोहा, मुद्रा है यहाँ की रियाल, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, ये यहाँ के PM है, इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 है, PFRDA ने किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाने की घोषणा की है? PFRDA ने किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाने की घोषणा की है? 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 31 दिसंबर या फिर 1 नवंबर? सही जवाब की बात कर लें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अक्टूबर। बात करें तो PFRDA फुल फॉर्म है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 में की गई थी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत नियामक बॉडी है। इसका गठन या इसकी अधिनियम की बात करें तो 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है ये भी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बात आपको पसंद आई होगी। सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है सवाल नंबर 3 का। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। रविंदर सिंह, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी या दुर्जोय दत्ता? 3 नंबर के सही जवाब की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चेतन भगत। चेतन भगत 8 अक्टूबर 2021 को अपना नया उपन्यास 400 डेज शीर्षक से रिलीज करेंगे। उन्होंने उसी के लिए कवर जारी किया है। द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास होगा। इसे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 20 से 26 सितंबर 2021 तक सप्ताह को किस रूप में मना रहा है? आपको बताना है 20 से 26 सितंबर तक के सप्ताह को इसने किस रूप में मनाया है? उद्योग सप्ताह, निर्यात सप्ताह, वाणिज्य सप्ताह या फिर व्यापार सप्ताह? तो देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मनाया है इसको, और किस रूप में मनाया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाणिज्य सप्ताह। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव, जो कि आपने देखा 75 ईयर्स के लिए मनाया गया, इस महोत्सव के एक भाग के रूप में इन्होंने इस सप्ताह की घोषणा की है। इसे ध्यान रखिएगा। इसका मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास है। इसे याद रखिएगा। चलिए भाई, 5 नंबर की बात कर लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए फुमजिले मलाबो, ऑप्शन बी जैकब जुमा, सी फुमजिले वैंडेम में, ऑप्शन डी बलेका मबेटे। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2021 के द्वारा गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुमजिले मलाम्बो नगुनका। फुमजिले मलाम्बो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना 2000 में हुई थी। मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। संस्थापक मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स। इसे याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में
रोवर उतारने की घोषणा की है। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की बात की है। यह किस वर्ष तक अपना रोवर उतारेंगे? तो 6 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2023। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने नोबल क्रेटर के तौर पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए 2023 में रोवर उतारने की घोषणा की है। यह नोबल क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक प्रभाव गड्ढा है, जिसका निर्माण छोटे खगोलीय पिंड से टकराने की वजह से हुआ है। अब बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा के प्रशासक हो चुके हैं बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो पड़ता है पोटोमैक नदी के किनारे। सबसे बड़ा शहर है यहाँ का न्यूयॉर्क। राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उपाध्यक्ष कमला हैरिस, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसा और मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जो बिडेन किस पार्टी से हैं। सवाल नंबर 7 की बात कर ले तो नवगठित इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में पीएसबी और सार्वजनिक के पास अधिकतम कितनी हिस्सेदारी हो सकती है? बताएं। 18%, 29%, 30% या फिर 49%। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 49%। अब आइए देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक एफआईज के पास अधिकतम 49% हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी। तो ये भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर के सही जवाब की बात करें। सवाल देख लेते हैं क्या है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? होंडा, हीरो, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर हुडर कारपोरेशन। तो 8 नंबर के सही जवाब की बात करें, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ने देश में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर AC001 विकसित किया है। ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1966 में। मुख्यालय है इसका पुणे, महाराष्ट्र, भारत में, और निदेशक हैं डॉक्टर रेजी मथाई। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है। चलिए 9 नंबर की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो NSS पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? बात याद रखनी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मुख्यालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में है। उत्तरदायी मंत्री किरण रिजिजू, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। संस्था कार्यपालक की बात करें तो IAS श्रीमती उपमा चौधरी युवा मामलों की मंत्री हैं। राधे श्याम जुलानिया और क्रीड़ा सचिव हैं। इसे याद रखिएगा, ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? 2025, 2030, 2040 या 2050? 10 नंबर के सही जवाब की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2050 तक। हाल ही में जारी रिपोर्ट मुताबिक भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के बाद 2050 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। वर्तमान में भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर अभी है, 2050 तक तीसरे स्थान पर आ जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर की जवाब की बात कर ले तो हाल ही में किसने जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में किसने जम्मू हाट का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री रामनाथ कोविंद या फिर श्री राजनाथ सिंह? तो 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू में उद्यमियों, खरीदारों और निर्यातकों के लिए एक मंच
वाणिज्यिक सप्ताह जिसके बारे में आपने अभी जाना के अवसर पर निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो इसका गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू है। जिला 20 है। यहाँ पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर रिक्त है अभी। विधायिका की सीटें 114 है। राज्यसभा 4 है। लोकसभा 5 है। और उच्च न्यायालय यहाँ का जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगता है। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? तो किस वर्ष तक यह ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा, इसे याद रखिए। 12 नंबर के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि 2022। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का स्थापना अगस्त 2011 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। आशीष बहुगुणा जी इसके संस्थापक कार्यपालक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अंतिम सवाल की बात कर लेते हैं। तो फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए किसके साथ भागीदारी की है? वन कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, HDFC बैंक। तो फेडरल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है या भागीदारी की है? तो सही जवाब की बात कर ले तो 13 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वन कार्ड, इसे याद रखिएगा। फेडरल बैंक ने देश की युवा तकनीकी प्रेमी आबादी को लक्षित करने वाले मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ गठजोड़ की घोषणा की है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक के MD और CEO है श्याम श्रीनिवासन, ध्यान रखिएगा। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में पड़ता है। फेडरल बैंक के संस्थापक KP हॉर्मिस हैं और फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको करंट पसंद आई होगी हमारी आज की। मुलाकात करेंगे कल के नए वीडियो और नई करंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुलाकात करते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।